निवेश की दुनिया में एक बात हमेशा कही जाती है कि पिछला प्रदर्शन आने वाले समय यानी भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन उसका अंदाजा जरूर लगा देता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बीते सालों का प्रदर्शन देखना बेहद जरूरी है। पिछले 3 सालों में कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है कि निवेशक आज उन्हें फायदे के फंड कह रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो फंड्स जिन्होंने लगातार 25% से भी ज्यादा का एनुअल रिटर्न दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे शो फायदे के फंड में, जहां हम आपको बताते हैं कि निवेश की दुनिया में उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपके पैसे को बढ़ाने में, उसे मल्टीप्लाई करने में मदद कर सकते हैं। तो आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले 3 सालों में 25% से ज्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। ये ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के हैं जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं। लेकिन याद रखिए, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैप्स क्या है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कहलाती हैं। ये स्टेबल होती हैं। अगली 150 से 250 रैंक वाली मिड कैप है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस देती हैं, और 251 से नीचे वाली स्मॉल कैप जो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देती है। सेबी के नियमों के मुताबिक मिड कैप फंड्स को कम से कम 65% एसेट्स मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना पड़ता है और स्मॉल कैप फंड्स को स्मॉल कैप में। अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो एम्फी या फिर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी इसे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मिड कैप फंड्स पर। देखिए, लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जो कि सितंबर 2025 तक का है, और ये ग्रो और ईटी मनी के अकॉर्डिंग ये डेटा है, यहाँ कुछ टॉप परफॉर्मेंसेस है जो 25% से ऊपर रिटर्न दे चुके हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 29.1%, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 26.05%, एडेलविस मिड कैप फंड में 25.81% और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में 25.46%, एचएसबीसी मिड कैप में 25% से ज्यादा। यानी अगर किसी निवेशक ने इन फंड्स में 3 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 2 लाख तक पहुंच चुकी होती। ये फंड्स पिछले 3 सालों में शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। एग्जांपल के लिए इन्वेस्को ने 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया जो मार्केट बीटिंग है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और 7 से 10 साल का होराइजन रखते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट फंड हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट डाउन में ये वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब स्मॉल कैप फंड्स की बारी। ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि स्मॉल कंपनियां तेजी से ग्रो कर सकती हैं। यहाँ टॉप फंड्स जो हैं वो हैं बंधन स्मॉल कैप फंड 31.90%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 26.09%, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 25.31%। इनमें से बंधन स्मॉल कैप फंड ने तो लगभग 31% का सालाना रिटर्न दिया है, यानी हर साल पैसे में 30% की बढ़ोतरी। लेकिन स्मॉल कैप हाई रिस्क वाले हैं क्योंकि ये कंपनियां अभी भी उभर रही हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन में इनके ऊपर असर आता है। अगर आप रिस्क एपेटाइट स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो यहाँ पर एसआईपी करने का रिस्क ले सकते हैं। ये फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, लेकिन हमेशा अपना रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। लेकिन अगर टैक्स की बात करें तो 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्री हैं, उसके ऊपर 12.5% टैक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो ये मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ का तड़का लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए, रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ चलते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय मिड और स्मॉल कैप फंड्स ने बीते 3 साल में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो आपको हमारी फायदे के फंड की रिपोर्ट कैसी लगी? इन फंड्स के बारे में जो हमने आपको एनालिसिस दिया है वो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इनमें से किसी फंड को रडार में रख रहे हैं या नहीं, ये राय भी जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बिस्तक।